हर महादेव एवरीवन, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी हमें ये बताइए रक्षाबंधन किस दिन सेलिब्रेट करना है, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा भी है। इस वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन हम सभी सावन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स की पूर्णिमा तिथि सुबह सुबह नहीं है। तो हम सभी 11 अगस्त के दिन ही पूर्णिमा तिथि सेलिब्रेट करेंगे और जो भी भक्त व्रत करते हैं पूर्णिमा का वो 11 अगस्त के दिन ही व्रत करेंगे। रक्षाबंधन भी हम 11 अगस्त को ही सेलिब्रेट करेंगे, परंतु भद्रा होने के कारण कहीं न कहीं मन में ये असमंजस है कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें या नहीं करें, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए भद्रा की स्थिति कहाँ है। देखिए, भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है, पाताल में रहती है, स्वर्ग लोक में रहती हैं। ये उनके निवास बताए गए हैं। यदि भद्रा पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में होती हैं तो बहुत ज्यादा अशुभ हमें परिणाम नहीं देती हैं। और कुछ तिथियां भी बताई गई हैं, वो भी हमें विचार करना चाहिए। उस हिसाब से हम भद्रा को शुभ या अशुभ मान सकते हैं। दिन चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में स्थित है तो भद्रा का निवास मृत्यु लोक में धरती पर होता है और वो अशुभ और हानिकारक मानी जाती है। और यही भद्रा यदि मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो उस दिन तो इनका वास स्वर्गलोक में होता है। और यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। जैसा मैंने पहले बताया, स्वर्ग लोक में पाताल लोक की भद्रा ज्यादा शुभ फल नहीं देती है। तो इस वर्ष सावन की पूर्णिमा के दिन भद्रा तिथि तो है, परंतु भद्रा जी का वास पाताल लोक में है, मीन्स चंद्रमा मेघ मकर राशि में है। और ऐसा भी एक मान्यता है कि यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हो, एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दसवीं तिथि हो तो उस दिन वाली जो भद्रा होती है वो दिन में शुभ होती है, परंतु रात्रि में अशुभ मानी गई है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी व पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी तिथि वाली भद्रा रात्रि में शुभ होती है, केवल दिन में अशुभ होती है। ये तो हमने यहाँ समझा भद्रा का निवास कहाँ कहाँ होता है, किस दिन होता है। अब रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं उनकी सलामती के लिए। ऐसा एक कथा आती है, जो रावण था उसको सुपर्णखा ने भद्रा के समय में राखी बांध दी थी, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया था। शास्त्रों में बताया गया भद्रा में हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई विवाह कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, न तो यात्रा करनी चाहिए, ना ही हमें कोई भी अच्छे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए। यदि आप 11 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो है 11 अगस्त को आप अभिजीत मुहूर्त में, जो मध्याह्न के समय होता है, उस समय आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर संध्या समय में 5:17 से लेकर के 6:18, 1 घंटे की अवधि है। इस अवधि में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो रात में 9 बजे के बाद भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहे आप 12 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहते हो, जब सूर्योदय होता है उस अवधि से लेकर के सुबह 7:05 का जो बीच का समय होगा उस समय भी आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 11 अगस्त का समय बताया है वो मुंबई वालों के लिए। यदि आपको आपके शहर का समय जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बता दें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 86918737 पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी। अब सेलिब्रेट कैसे करते रक्षाबंधन ये भी बता देती हूँ। देखिए, जो भाइयों का मुख होता है ना वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। जब भाई बैठ रहे हैं तो उनका चेहरा पूरब की तरफ होना चाहिए और बहन उनको तिलक करेंगी। और तिलक करने से पहले एक बात याद रखें, आपको सोफे पे बैठ करके सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप जमीन पर खूब अच्छी सी आसन रख करके आसन पे भाई और बहन बैठ जाएंगे और सुंदर सी थाली में, चांदी की थाली तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली और थोड़ा सा दही और चंदन, ये सब का एक साथ में आप पेस्ट बना लीजिए और थोड़े से बिना टूटे हुए चावल यूज करेंगे और उससे बहन अपने भाई के सर पर तिलक करेंगी। बात यहाँ पर ध्यान रखें कि भाई और बहन को अपना सर ढक के रखना है। भाई रुमाल से और बहनें दुपट्टे से अपने सर को ढक के रखेंगी और फिर
उसके बाद पहले भाई की आरती उतारेंगी और गाय के देसी घी का दीपक यूज करें यहाँ पर आप, और उन्हें मिठाई खिला करके राखी बांध करके, और एक मंत्र पढ़ना चाहिए राखी बांधते समय। मंत्र इस प्रकार से है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र पढ़ करते हुए फिर आपको राखी बांधनी चाहिए। ये सही तरीका होता है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दूंगी। हर हर महादेव, जय सिया राम।